हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए बागी जोड़ स, बी बाग जोड़ ईस, सी बाग जोड़ ईस और डी वाक जोड़ ईस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी वाक जोड़ ईस। और यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान देना है कि वाक में कौन सा होगा जिसमें हलंत लगा है वह क, और ईस होगा जो बड़ी ई से शुरू होती है वो वाली ईस। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है और नियम ये कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प और ये भी सब हलंत के साथ आते हो तो वर्ण बदल जाते हैं और ये वर्ण ग, ज, र, द और ब में बदल जाते हैं, यानी कि अपने ही वर्ग के तीसरे शब्द में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क है और ये बदल के ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, देश में सर्वत्र शांति है और ऑप्शन डी है, मेरे को घर जाना है। इनमें से शुद्ध वाक्य को सिलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, देश में सर्वत्र शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पहले हम लोग ने शुद्ध वाक्य का चयन किया, यहाँ पे अशुद्ध को करना है। ऑप्शंस हैं, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन बी है, कृष्ण के जीवन में अनेक लीलाएं हैं। ऑप्शन सी है, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपया करें। ऑप्शन डी है, मंत्री जी ने अपने भाषण में जनता को संबोधित किया। इसमें से अशुद्ध कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। तो आपका आंसर होगा सी, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपया करें। ये अशुद्ध इसलिए होगा क्योंकि कृपया और कृपा दोनों समान अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए दोनों का एक साथ उपयोग करना वर्जित है। नेक्स्ट चलते हैं। कूपमंडूक होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, घर में ही रहना या फिर मूर्ख व्यक्ति। एंड आंसर इज बी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक का शाब्दिक अर्थ होता है कुएं का मेढक। जिस प्रकार कुएं के मेढक को अपनी उसी एक कुएं में पूरी दुनिया दिखती है, वैसे ही जिसे कम ज्ञान होता है वो समझता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चरपट का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन है, कारपेट, कपूर, कपड़ा, खप्पड़। तो आपका आंसर होगा सी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। सूरज, स्वर्ण, कुआं, हाथ। एंड आंसर इज बी, स्वर्ण। ये एक तत्सम शब्द है। स्वर्ण संस्कृत भाषा का शब्द है जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। इसका तद्भव जो शब्द होगा वो होगा सोना। नेक्स्ट है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। भिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ या अज्ञ।
एंड आंसर इज बी अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो, यानी कि अज्ञानी। नेक्स्ट है व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ए अंतरिक्ष, बी अंबर, सी पीयूष या डी नभ। नहीं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं होगा। एंड आंसर इज सी पीयूष। पीयूष व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, क्योंकि पीयूष का अर्थ अमृत होता है। नेक्स्ट है अजात शत्रु वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे आपको वाक्य सिलेक्ट करना है कि कौन सा होगा, जो कि आपके ऑप्शंस हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जो जन्म से अंधा हो। तो इनमें से कौन सा होगा? एंड आंसर इज ए जिसका कोई शत्रु ना हो। आगे चलते हैं। अपव्यय का अर्थ है कम खर्च करने वाला, कंजूसी करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, या जो व्यय ना करे। एंड आंसर इज सी अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला। नेक्स्ट है प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पाहन, पत्थर, प्रस्तर या फिर पहाड़। एंड आंसर इज बी पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद या विस्मय। एंड आंसर इज सी निर्वेद। आपका एक होता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का भाव होगा रति, यानी कि प्रेम। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका एक होता है हास्य रस। इसका अगर जो भाव देखें तो होगा हंसी। तीसरा आपका एक रस होगा जो कि होगा करुणा का, करुण। इसका भाव होगा शोक या फिर दुख। नेक्स्ट आपका है रस। ये सारे रस हो सकता है आगे पूछे क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या होगा, इसलिए वीर। इसका भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट है रौद्र रस। ये तो सबको मालूम होगा, इसका मतलब होता है क्रोध। नेक्स्ट और लास्ट है भयानक। ये भी सबको मालूम होगा। नेक्स्ट है भयानक। इसका भाव होगा भय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शंस है हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया या फिर बरवे। एंड आंसर इज बी कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरध सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा या फिर रूपक। एंड आंसर इज सी उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रयुत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ऑप्शन है उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या फिर जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। एंड आंसर इज बी, जो तत्काल उत्तर ना दे सके। ये जो प्रत्युत्पन्नमति है, ये जो बना है, ये प्रति जोड़ उत्पन्न जोड़ मति से बना हुआ शब्द है, जिसमें कि प्रति का मतलब होता है तुरंत, उत्पन्न का मतलब पैदा हुई, मति मीन्स बुद्धि। आगे चलते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या फिर तत्पुरुष। एंड आंसर इज डी, तत्पुरुष। गगनचुंबी का अगर जो आप विग्रह करेंगे तो होगा गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नीलगाय, चतुर्भुज या फिर आजन। एंड आंसर इज बी, नीलगाय। और यहाँ पे विग्रह देख सकते हैं, नीली है जो गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? उत्तजोड़ शिष्ट, उद्दजोड़ शिष्ट, उत्तजोड़ शिष्ट या फिर उत्तजोड़ शिष्ट। पढ़ने में कुछ सेम होते हैं, लेकिन आपको उसकी लिखावट को देखनी है कि कौन सा सही लिखा गया है। एंड आंसर इज ए, उत्तजोड़ शिष्ट। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ये तो सबको पता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि ज, ह, स और य में अघोष वर्ण कौन सा है। एंड आंसर इज सी, स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विवाद, सार, रूप या फिर आय। एंड आंसर इज डी, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। एंड आंसर इज सी, अपादान कारक। क्योंकि यहाँ पे पेड़ से गिरना ये अलग होने का भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। एंड आंसर इज बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड आंसर इज ए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया। एंड आंसर इज सी, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है?
एंड आंसर इज बी अनुजोड़ एशन। यदि छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो ऊ जो होता है व में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? एंड आंसर इज ए स्वर ध्वनि और दूसरा आपका व्यंजन ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंड आंसर इज बी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व या फिर स? एंड आंसर इज सी। बात करें अंत्यस्थ व्यंजन की तो ये आपका होता है य, र, ल और व। ये चार होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? एंड आंसर इज सी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान? एंड आंसर इज बी अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि ये क्रिया अभी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? एंड आंसर इज ए 2। एक है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, बी मैंने पुस्तक पढ़ी, सी आम खाया जाता है और डी सोहन ने रोटी खाई। एंड आंसर इज ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? एंड आंसर इज बी 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विषयमादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजीविषा का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा और युद्ध की इच्छा। एंड आंसर इज ए जीने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातुधान किसका पर्यायवाची है? एंड आंसर इज बी असुर। इसके और अन्य जो होंगे पर्यायवाची वो होंगे आपके दैत्य, दानव, राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दत का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं, सौम्य, विनीत, उत्तम और कोमल। एंड आंसर इज बी विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? दुसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन? एंड आंसर इज बी असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? एंड ऑप्शन इज
सी धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं परंतु, लेकिन, कुछ और थोड़ा। एंड आंसर इज सी कुछ। नेक्स्ट है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। एंड आंसर इज बी 3 प्रकार के। और कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। एंड आंसर इज सी, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। एंड आंसर इज सी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिदृंत में उपसर्ग बताएं। एंड आंसर इज बी अति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन है अयादि, गुण, यन या फिर दीर्घ। एंड आंसर इज डी दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यायोचित का सही विग्रह होगा। एंड ऑप्शन इज बी, ये आपका आंसर है, अन्याय प्लस उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। एंड आंसर इज सी भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। एंड आंसर इज ए उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। एंड आंसर इज बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शंस हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। एंड आंसर इज डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त रस का स्थायी भाव है। एंड आंसर इज सी जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शंस आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखना है कि सही में लिखा हुआ वर्तनी कौन सा है जो कि सही होगा। एंड आंसर इज बी कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द है। एंड आंसर इज डी जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक का पर्यायवाची शब्द है। एंड आंसर इज बी हुतासन, जिसका अर्थ होता है हवन की वस्तु खाने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्ति का तद्भव रूप है एंड आंसर इज बी सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त या फिर पूर्वकालिक? एंड आंसर इज डी पूर्वकालिक। जब भी कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? एंड आंसर इज ए अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एंड आंसर इज डी बहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? एंड आंसर इज बी तिरह जोड़ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। एंड आंसर इज बी एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? एंड आंसर इज सी ब्राह्मी को देवनागरी लिपि का इसी से ही इसका विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? एंड आंसर इज बी आदिकाल। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो ये हैं चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्री का तत्सम रूप है? एंड आंसर इज बी मुद्रिका। यहाँ पे डी भी हो सकता है क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? एंड आंसर इज सी पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य रसात्मक काव्यम यह कथन किसका है? ऑप्शंस है मम्मट, विश्वनाथ, भाहम या फिर दंडी। एंड आंसर इज बी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि नहीं हैं? एंड आंसर इज सी नाभा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार में कौन सी संधि है? एंड आंसर इज ए व्यंजन संधि। इसका विग्रह किया जाए तो होगा सत्जोर आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है? एंड आंसर इज सी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज के अनेकार्थिक शब्दों में से निम्न में से कौन सा एक शब्द नहीं है? एंड आंसर इज डी विदेह। लास्ट क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? एंड आंसर इज अंतस्थ।